हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छा टॉपिक है। जो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आज हम आपको जो है इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। और ये न्यूटन एकेडमी जो है आपके साथ खड़ा है। हमारे सबके जो खूबसूरत से चैनल का नाम जो है न्यूटन एकेडमी है और मेरा नाम जो है बिट्टू चौधरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल का पार्ट है। इसमें आपने जो है वेक्टर सीखा है और क्या सीखा है, डिफ्रेंशिएशन सीखा है। तो हमने वेक्टर और डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ा दिया है। आप जो है यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए, क्या करना है सर्च, डिफ्रेंशिएशन बाय बिट्टू चौधरी और वेक्टर बाय बिट्टू चौधरी, तो आपको जो है मिल जाएगा। और अब जो है आप क्या पढ़ेंगे, आज आप जो है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है जी। इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन का क्या यूज है, क्यों इंटीग्रेशन की आवश्यकता हुई है। और सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहली बात तो ये क्या है कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इज द रिवर्स प्रोसेस। क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, माने उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का जो रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन। वो क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है जी। अब देखिए बड़ा आसान है। हम जो है आपको 30 या 35 या 40 मिनट में, लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी और आप जो है फुल इंटीग्रेशन फिजिक्स का, जो फिजिक्स में काम आने वाला इंटीग्रेशन है वो आपको सिखा कर भेजेंगे। ये हमारा जो है आपका वादा है। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब इंटीग्रेशन देखिए, जैसे अगर हम कहें कि अगर ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी एक जो है, ये कोई आकृति है, ठीक है जी, ये कोई फिगर है और इस फिगर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सर ये तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे कर देंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये माने रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। बड़ा आसान है। देखिए अगर इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और क्योंकि अब देखिए यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि ये इधर से कितना है, x2, देखिए x2 है और x एक्सिस पर कौन 0 होता है, y 0 होता है। इसी प्रकार देखिए ये यहाँ से कितना दूर है, ये पॉइंट x1, तो ये भी कितना होगा x1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाला है। अब देखिए x1, 0 हो जाएगा और ये कितना है, 0, 0 है। ठीक है जी। लेकिन अब देखिए, अब अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। और क्योंकि आपको सब पॉइंट मिल चुके हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ये बेस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इसी प्रकार इसका हाफ बेस इंटू हाइट। और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब लेकिन इसका तो आपने निकाल लिया है, लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा कोई क्या है, ये जो है कोई फिगर है और इसका आपको क्या निकालना है, इसका जो है आपको एरिया निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें आप क्या करेंगे बताइए, इसमें जो है ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ट्राइंगल है, ये आपको कोई क्या दिखाई, कोई भी एक फिगर नहीं दिखाई दे रहा है जो आप जानते हो। तो ऐसे जब आप ऐसे समस्या पर आ जाए या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करते हैं, इसका एक जो है छोटा सा स्लिप काट लेते हैं, इसमें से एक स्प्लिट काट लेंगे ऐसे, ठीक है जी, और फिर एक ऐसी स्प्लिट काट लेंगे ये, ठीक है जी। तो ये बहुत छोटी है और क्योंकि इसकी जो लेंथ है, हमने जो इसकी ब्रीथ है ये लगभग जो है बहुत छोटी ली है और लेंथ जो है ये, ठीक है जी, ब्रीथ जो है बहुत कम है। तो इन छोटी छोटी स्प्लिटों से क्या मिलकर ये पूरा एरिया बना है, माने पूरी फिगर बनी है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो है ये छोटी छोटी स्प्लिटों का एरिया निकाल कर, देखिए पहले इसका निकाल लिया, फिर अगली स्प्लिट का एरिया, फिर अगली स्प्लिट का एरिया, फिर अगली स्प्लिट का एरिया, ऐसे
इन सभी स्प्लिटों का एरिया निकाल लेंगे। सपोज करो ये एरिया A1 आया है, ये A2 आया है, ये A3 आया है, ये A4 आया है, ये A5 आया है। तो हमने ये ऐसे कर दिया है। अब इन एरियाओं को क्या कर देंगे, इन सब एरियाओं को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इन सब एरियाओं को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब ठीक है जी, तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन जब फिर क्या करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, तो क्या इस टोटल जो आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, जो आकृति दिखाई दे रही है, इसका अगर एरिया मिल जाएगा। अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस प्लस माने इन सबको ऐड किया है। तो इन सबको ऐड करने के बाद ये टोटल एरिया आया है। तो ऐड करना ही, छोटी छोटे एरियाओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को ऐड करना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। एरिया माने इंटीग्रेशन माने ऐड करना, एरिया माने ऐड करना। ठीक है जी, अब देखिए, और एरिया समझ चुके हैं हम। अब आगे चलते हैं। आप हल्का हल्का से समझे इंटीग्रेशन का माने क्या होता है, अभी और समझेंगे। देखिए, नोट कर लीजिए इसको जो आपके समझ में आया हूं। अब देखिए, इसके बाद इंटीग्रेशन का माने होता है, अगर हम कहें इंटीग्रेशन जो है, जो इंटीग्रेशन के माने होते हैं, इंटीग्रेशन के माने होते हैं कि ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व वाई एक्स ग्राफ, वाई एक्स ग्राफ, ये और कुछ नहीं होता है, ये एरिया देता है। वाई एक्स ग्राफ का क्या देता है, एरिया देता है। दैट्स ऑल। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए अभी आपको सिखा था कि ये जो है, ये एक जो क्या है, ये कोई फिगर है, और ये यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x1 है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x में x2 है। ठीक है जी, और सपोज कीजिए ये जो ग्राफ है, इसका जो फंक्शन है, ये आपको y दिया है। क्या दिया है, y इक्वल टू कुछ भी दिया है, y इक्वल टू कोई fx है। ठीक है जी, y इक्वल टू कोई fx है, माने कोई फंक्शन है। तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है जी, तो एरिया क्या होगा, माने ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखिए, तो एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। सबसे पहले बात ये समझिए, जो सांप है ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का जो है साइन होता है। तो इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब आपको कहाँ से कहाँ पर निकालना है, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। तो आप यहाँ पर लिमिट बोलते हैं इनको। तो x1 से x2 तक आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए, फिर किसका इंटीग्रेशन करना है, इस y का, क्योंकि ये जो ये फंक्शन है ये हमने y माना है। तो ये y का किसके रेस्पेक्ट में, लिमिट किसकी है, x की, तो आप लिख देंगे पीछे dx। तो इंटीग्रेशन y dx x1 से x2 का माने क्या होता है, एरिया अंडर कर्व वाई एक्स ग्राफ। लेकिन अगर हम कहें कि आप एरिया निकाल लिए, एरिया अंडर कर्व एक्स वाई ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ, देखिए कैसे। सपोज कीजिए यही आपको जो है कोई ऐसी आकृति दी गई है और आपको ये एरिया निकालना है अब की बार। ठीक है जी, ये y है, ये x है, माने ऐसे। और आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, अब की बार y में है, माने यहाँ पर मान लीजिए y1 मान लीजिए, ऐसे ये ऐसा मान लीजिए यहाँ तक, y1 से y2 तक, y1 से y2 तक। तो आप क्या करेंगे अब की बार, आप जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो होगा कहाँ से कहाँ तक निकालना है, y1 से y2। तो आप अब की बार y1 से y2 रखेंगे। लेकिन जब आप लिमिट y की रखते हैं तो यहाँ पर फंक्शन जो आपको रखना है वो किसके टर्म में रखना है, x के। तो x इंटू लिमिट किसकी रखी है, y की, तो पीछे लिखेंगे dy। देखो, जब लिमिट x की है तो आपने पीछे क्या लिखा है, dx। अभी आपको मीनिंग बता रही है, अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, तो इंटीग्रेशन तो अब सिखाएंगे, या आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन आपको सिखाते हैं, बड़े बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है जी, जो हमारी फिजिक्स में काम आएंगे। नोट कर लीजिए इसको, ये आप नोट कर लीजिए। अभी
अभी के लिए नोट कर लीजिए, आपको जो है 5 या 10 मिनट आपको ये तकलीफ देगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। देखिए आपने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था, क्या था फॉर्मूला, nx n-1। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन जब हम x की पावर n का करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, अभी लिमिट नहीं सिखा रहे हैं, ऐसे ही। तो x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, आप देखिए तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, और प्लस में एक c कांस्टेंट होता है, ये हर बार लिखा जाएगा। जब तक क्या नहीं होगी, तब तक लिमिट नहीं होगी, जब तक लिमिट नहीं आएगी तब तक ये c बार बार चलेगा, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब देखिए कैसे, जैसे आपको x की पावर 5 इंटू dx लिखा है, माने x की पावर 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, x की पावर n+1, 5 n की जगह कितना है, n की जगह 5 लिखा है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन n+1 6। देखिए 5 + 1 6 अपॉन n+1, यहाँ भी 6, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो ये आपके पहला फॉर्मूला आ गया है कि इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। अब इसके बाद देखिए आपने सीखा था कि अगर कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताइए, 0। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 कांस्टेंट होता है और पीछे लिखा है dx, आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर x होता है, क्या होता है, x, प्लस में c तो चलेगा ही, ठीक है जी। अब देखिए अगर पीछे क्या लिखा है, पीछे जो है 1 इंटू dy लिखा है, तो कितना होगा, फिर y होगा, जिसके रेस्पेक्ट में वही, अगर dx के रेस्पेक्ट में x, dy के रेस्पेक्ट में y, dz के रेस्पेक्ट में z, 1 का z, ठीक है जी, z के रेस्पेक्ट में। अब देखिए जैसे हम कहे कि आपको इंटीग्रेशन करना है 5 का और x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 को बाहर लिख लेंगे। जब 5 को बाहर लिखा है तो यहाँ पर क्या बचा है, 1, 5 1 5, यही तो लिखा है, 5 1 इंटू dx, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 1 का x के रेस्पेक्ट में x आएगा, तो x आएगा तो 5x हो जाएगा, और प्लस में c तो चलेगा ही, तब तक लिमिट नहीं आएगी, जब तक लिमिट नहीं आएगी तब तक c आएगा, जब लिमिट आएगी तो c भाग जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए तो ये दो फॉर्मूले हो गए हैं कि 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, माने x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है, y के रेस्पेक्ट में y होता है, z के रेस्पेक्ट में z होता है। इसी प्रकार x की पावर n का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है जी। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन आपसे क्या पूछा जाए, sin x इंटू dx, ये क्या है, ये दोनों जो है इंटीग्रेशन के साइन है, इसका माने है इंटीग्रेशन, इसका माने है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x को छोड़कर बाकी क्या है बताइए, क्या होंगे, बाकी जो है कांस्टेंट होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में x को छोड़कर बाकी सब क्या थे, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो उनको छोड़कर क्या थे, x को छोड़कर कांस्टेंट थे, इसी प्रकार x को छोड़कर सब कांस्टेंट, तो sin x का होता है माइनस cos x। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला लिखेंगे cos x, cos x का क्या होता है sin x, और प्लस में c तो चलेगा ही। इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला tan x इंटू dx, tan x का जो है log sec x होता है, क्या होता है, और प्लस का c। इसी प्रकार 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में log x, और इसी प्रकार ex का क्या होता है, ex होता है, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के साइन cos tan लिख दिया है। अब बचा है कौन, अब बचा है देखिए sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है, प्लस में c, क्यों, देखिए
आपको sec x का डिफ्रेंशिएशन याद है, क्या है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा sec x, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए आपने sin x का क्या, देखिए यहाँ से देखिए sin x का आपने क्या डिफ्रेंशिएशन किया है, कितना होता है cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है sin x, माने रिवर्स प्रोसेस, ठीक है जी। अब देखिए इसी प्रकार कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, कोसेक एक्स होगा। तो यानी कि अगर आप लिखना चाहे लिख दीजिए कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए साइन का हो गया है, कोस का, टेन का ये हो गया है, आप नोट कर लीजिए इसको नोट करने के बाद हम और लिखवाते हैं फॉर्मूले, नोट कर लीजिए, पहले फॉर्मूले लिखा देंगे फिर जो है इस पर क्वेश्चन करा देंगे, बड़े आसान अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ये हो गए हैं। अब किसका रह गया है, sec x का जो है क्या होता है, log sec x प्लस टेन एक्स और प्लस का सी। इसी प्रकार कोसेक एक्स dx भी होता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कोसेक एक्स dx के रेस्पेक्ट में माने x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस का सी, ठीक है जी। इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस का सी, ठीक है जी। इसी प्रकार ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स अपॉन लॉग ई ए, ठीक है जी, ए ये आपको जो है नोट करना है। अब इसके बाद देखिए 1 अपॉन ये भी लिख लीजिए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी प्रकार 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 अपॉन 2a log ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और सी तो सब में है कॉन्स्टेंट प्लस सी, ठीक है जी। और इसी प्रकार 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले लिख लीजिए पहले, अभी आपको सिखाते हैं। डी एक्स बराबर होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। और इसी प्रकार 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम आपको इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ये फॉर्मूले नोट हो जाएंगे तो आप जो है हम आपको बताते जाएंगे, फॉर्मूले लिखे हैं और उस फॉर्मूले पर बेस हम जो है क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। तो बड़े आसान है, आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं हम, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 अपॉन, क्या क्वेश्चन दिया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका दिया है इंटू डी एक्स। एक बात और लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स में जब एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आंसर आता है
प्लस का सी, तो हम इसमें n की वैल्यू क्या नहीं रखते, इसमें जो है n की वैल्यू -1 नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं, n की वैल्यू नहीं होगी -1 को छोड़कर आप कुछ भी हो तो सब चलेगी। अगर n की वैल्यू -1 है तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू -1 है तो माने x की पावर कितनी होगी, -1 इंटू dx। ठीक है जी, तो x की पावर -1 का माने क्या है कि 1/x इंटू dx है, तो इसका डायरेक्ट होता है log x। ये आप याद रखेंगे, इसको नहीं बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है जी, तो कैसे करेंगे आप जो है जैसे डिफरेंशिएशन में सबका डिफरेंशिएशन इस पार्ट का फिर इस पार्ट का फिर इस पार्ट का करते जाते थे, तो इसी प्रकार यहाँ पर करिए। तो माने आप क्या करेंगे, x² का और फिर x का, देखिए ये साइन और ये साइन तो लिखे रहेंगे। अब इसी प्रकार 1 का, तो बताइए क्या बताया है, ये x की पावर n जैसा है, तो आप क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 माने 2 + 1 अपॉन n + 1। फिर यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। फिर क्या है 1 का आपको बताया था अभी कितना होता है x प्लस में c तो चलेगा। अब देखिए तो x की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 + 1 3, और फिर x² हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर 2 फिर x + c। आ गया है आंसर। तो बड़े आसान है, देखिए इसको नोट कीजिए। फिर आपको जो है एक क्वेश्चन और कराते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, करिए, नोट करिए। अब इसके बाद जैसे आपको बेसिक से सिखा रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए जैसे आपको जो है ऐसा लिखा हो कि 5x² प्लस 4x - 2 माइनस 2 और अपॉन यहाँ पर x की -2 की बजाय अपॉन x² लिखिए, ताकि जो है हम आपको कुछ सिखा दें। और ये कितना है -2, और इसका आपको जो है ये करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए तो बड़ा आसान है। कैसे, अब आप इस पार्ट का फिर इसका फिर इसका सबका करेंगे, तो यानी कि आपको करना है 5x² का फिर प्लस 4, देखिए ये x² अपॉन में है, आप इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि आपको जो है ये डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। न्यूमरेटर में आपको जो है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, उसको सब ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाना है तो x की पावर कितनी हो जाएगी -2 इंटू dx, देखिए dx और ये सांप का निशान, इसी प्रकार -2 के आगे सांप का निशान आएगा, और क्योंकि dx भी आएगा, आगे पीछे से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती जा रही है। अब क्या करना है कीजिए, ये आपको क्वेश्चन दिया था। अब क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट x के साथ हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता था, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए और ये हो जाएगा x² dx। इसी प्रकार 4 को बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, x के रेस्पेक्ट में 4 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और x की पावर -2 इंटू dx, और यहाँ पर कितना, ये 2 भी बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है जी। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 5x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माने x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 n + 1 अपॉन n + 1, तो +1 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ पर कितना -1 का अभी बताया है x प्लस में c। अब देखिए तो ये हो गया है 5/3 x की पावर 3 प्लस माइनस अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए x की पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी, माने 4/x हो जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, तो 2x प्लस c। देखिए आ गया है। तो आपको जो है इस प्रकार इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का जो है हमारे फिजिक्स में x की पावर n sin x cos x इन पर ही एंड हो जाएगा। देखिए ज़्यादा आपको नहीं करना है, अगर कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आता है तो हम आपको साथ के साथ समझा देंगे, तो बड़ी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए जैसे आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दिया है, सपोज कीजिए
आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 प्लस ऐसा दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसका आपको जो है पावर में 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है जी, तो आप कैसे करेंगे? अगर सर 5 2 हो माने पावर की जगह 5 की जगह कितना होता? 2 होता तो हम क्या कर लेते? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते। लेकिन यहाँ पर तो पावर 5 है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पर अगर x की जगह कुछ और बैठा था डिफरेंशिएशन में तो आप उसको क्या मान लेते थे? x मान लेते थे। तो आप देखिए इसको पढ़िए, x की पावर n, x की पावर n। तो जैसे ही आप इसको x की पावर n पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये x की पावर n माने n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा अपॉन 6। तो कर दीजिए। तो क्या करना है? 4x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 6। लेकिन सर ये तो क्या है? ये x नहीं है, ये तो 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते थे जिसको आप x मानते थे, इसी प्रकार इंटीग्रेशन में जिसको आप x मानेंगे उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और ऊपर नहीं नीचे होगा। कहाँ होगा? नीचे होगा। तो इसका माने इसमें डिफरेंशिएशन होगा किसका? 4x स्क्वायर प्लस 3 का। क्यों? क्योंकि हमने इसको x माना है, x पढ़ा है, ये x नहीं है, x नहीं है, ये तो 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो इसका नीचे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। जिसको आप x मानते हैं उसको नीचे लाकर डिफरेंशिएशन करना है। नोट कर लिख लीजिए। आप देखिए तो आप क्या करेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 6। आप इसका कीजिए, इसका क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करना है। d अपॉन डी एक्स माने डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 4 तो ऐसे ही रहेगा। x स्क्वायर का कितना होता है? 2x होता है। x की पावर n से n x n माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स, एन एक्स n माइनस 1। तो n आगे आया 2, 2 में से 1 गया। देखिए 2 में से 1 गया 1 माने कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये कितना? 2x प्लस 3 प्लस 3 क्या है? कांस्टेंट है। कितना? 0। 3 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो कितना आ गया है? यह आ गया है 4x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 6 और 4 2 जा 8 और 8 6 जा लिख दीजिए 48x आंसर प्लस में c। देखिए आपको और बताते हैं, जैसे जो है आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको जो है क्या दे दिया जाए क्वेश्चन, आपको जो है कोस स्क्वायर नहीं खाली कोस है, कोस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या पढ़ेंगे? कोस x, क्या पढ़ेंगे? कोस x। तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है समाकलन कोस x का? साइन x होता है। तो आप क्या करेंगे सर? साइन x, x की जगह जो आपने पढ़ा है उसको लिख दीजिए। पर ये x पढ़ा है, ये x नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है दोबारा अपॉन में इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करिए? अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्या कीजिए? इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। बार बार बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का साइन भी लिखा है। तो साइन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? देखिए तो 2 का ये 2 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का 2x, तो 2 के 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 4x आएगा। 4x, x का कितना हो जाएगा? 1, अरे x की पावर n से n x n माइनस 1 और माइनस 1 का कितना है? 0। ठीक है जी, और प्लस का c आंसर। अगर आपसे जो है डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप हमारा लेक्चर देखिए डिफरेंशिएशन का, आपको जो है बिल्कुल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, जैसे आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस टाइप का।
जैसे आपको क्या दिया है, आपको जो है सेक स्क्वायर 4x3 माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी। तो आप क्या पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर x। अब आप देखिए फॉर्मूले आपने नोट किए हैं। देखिए सेक स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x होता है। आप इसको याद कर देंगे, लर्न कर लेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x। तो x की जगह जो आपने पढ़ा है लिख दीजिए। फिर ये x नहीं है, ये तो 4x³ माइनस 2x प्लस 3 है। तो इसका दोबारा अपॉन में क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, अवकलन होगा। कीजिए तो 10 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन, देखिए कितना हो जाएगा 4 तो ऐसे ही रहेगा, x³ का कितना 3 आ गए, 3 में से 2 गया 1, तो माने कितना हो जाएगा 3x2, x की पावर n से nxn माइनस 1। इसका देखिए माइनस 2, x का कितना होता है 1 होता है, x के रेस्पेक्ट में माने x के रेस्पेक्ट में 1, और 3 का क्योंकि कांस्टेंट है 0, तो कितना आया है ये आ गया है 10 4x³ माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 4 3 जा 12 x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 और 0। ठीक है, समझ में आई है बातें। तो आपको जो है इस प्रकार ये क्या आएगा, ये जो है हर फॉर्मूले पर आपको जो है कराया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप एक नोट लिखेंगे कि अगर कभी कभी क्या आता है साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, कोस स्क्वायर एक्स आ जाता है, टेन स्क्वायर एक्स आ जाता है, और क्या आ जाता है कोट स्क्वायर, तो इनकी जगह आप क्या लिखते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद आगे चलते हैं। 1 2 3 4 देखिए कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं। देखिए कैसे, जिनको जो है आपको याद रखना पड़ता है। कैसे देखिए, बोलना नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स नंबर 1, इसी प्रकार कोस स्क्वायर एक्स नंबर 2, इसी प्रकार साइन क्यूब एक्स, इसी प्रकार कोस क्यूब एक्स। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अब देखिए जब जब आपको साइन स्क्वायर एक्स या एक और होता है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो देखिए एक और होता है कोट स्क्वायर एक्स। अब अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे कभी भी इंटीग्रेशन में, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा नहीं मान पड़ना है कि एक्स की पावर n, नहीं एक्स नहीं, तो आप जो है फिर क्या करें सर, फिर जो है आपको साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख देंगे, याद रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे। अब देखिए हम आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं, वहाँ पर इसको बाद में बता देंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूले लिखा देते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कोस 2x के फॉर्मूले कितने होते हैं, कोस 2 थीटा कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो देखिए जाकर, और अभी बता देते हैं, अभी नहीं जाना है, अभी यही रहिए, इसके बाद जाइए। अब देखिए कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x के, और देखिए और क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके फॉर्मूले हैं, कोस 2x के। ठीक है, अब देखिए मैं अभी के लिए उसके लिए कोस 2x बराबर ये उठाता हूँ, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, और जब कोस स्क्वायर एक्स की बात आएगी तब इसके बराबर ये उठाएंगे। समझ में आई बातें। तो कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आई बातें। अब देखिए यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकाल सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो कोस 2x माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस की वजह से तो 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2x, और 2 ये 2 यहाँ से आ जाएगा अपॉन 2, माने साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार जब आपको इसके बराबर ये उठाएंगे तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बराबर आएगा
1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है जी, समझ में आई ये बातें। पहले स्क्वायर वाले ही देख लीजिए, यहाँ पर जो है स्क्वायर वाले ही बता देते हैं, क्यूब वाले नहीं बताते भी। ठीक है जी, अब देखिए तो आपको क्या करना है, जब जब आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। क्या लिखना है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी, इंटू dx। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा इंटू dx। अब हो जाएगा समाकलन। इंटीग्रेशन कैसे होएगा, 1 के अपॉन में लिखिए 1 अपॉन 2 माइनस इसके अपॉन में भी लिखिए, देखिए इसके अपॉन में है इसके भी है, या बाहर लिख लीजिए जैसा आपकी मन की इच्छा हो। तो 1/2 देखिए बाहर ही लिख लीजिए ताकि आपको जो है अच्छा समझ में आए, बाहर लिख लीजिए। तो ये 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2, तो फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन कोस 2x, कोस लगा लीजिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ये तो चलता ही है, माइनस इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू dx और कोस 1। समझ में आई बातें। अब देखिए तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस कोस x, कोस x का क्या होगा, साइन x, साइन x, x थोड़ा है, ये तो 2x है, तो 2x का क्या होगा नीचे डिफरेंशिएशन। तो बताइए 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 तो बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 तो बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो कितना देगा 2। तो माने अब 1/2 की अदर कर दिया तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 2 2 जा 4 माने साइन 2x अपॉन 4 और प्लस में c। समझ में आई बात है, c तो लिखा ही रहता है, कांस्टेंट है कोई भी। तो इस प्रकार आप जो है साइन स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको जो है कोस स्क्वायर एक्स का बताते हैं। ठीक है जी, नोट कीजिए। अब कोस स्क्वायर एक्स का देखिए, मैं समझ चुका हूँ सर, क्या समझ चुके हैं कि आपको जो है कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है, क्या कोस स्क्वायर एक्स की जगह आप लिखेंगे वो लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। लिखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx। फिर क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं है, 1/2 बाहर लीजिए पहले की तरह, और 1 इंटू dx, 1 इंटू dx, देखिए 1 dx इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन कोस 2x का, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, अब देखिए 1/2, 1 का कितना होगा, x होगा, कोस 2x का भी बताया है, साइन x कोस x साइन x अपॉन 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 2x है, ये x नहीं है, इसका नीचे डिफरेंशिएशन 2 आएगा। और अब 1/2 के अंदर कर दीजिए तो x/2 प्लस साइन 2x बाई कितना हो जाएगा 4 और प्लस में c। ठीक है जी, ये किसके चले हुए हैं, स्क्वायर वाले। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। फिर अगर सर टेन स्क्वायर एक्स आया तो, क्योंकि मैं सेक स्क्वायर एक्स का जानता हूँ क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है। देखिए कॉपी में आपके लिखाया है अभी, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है। देखिए अभी लिखाया है। अब अगर क्या आए, अगर जो है टेन स्क्वायर एक्स आ जाए तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बताइए क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो अगर कभी मेरे को ज़रूरत पड़े टेन स्क्वायर एक्स की तो मैं क्या करूँगा, टेन स्क्वायर एक्स को इधर 1 को इधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर एक्स। माने मैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। तो टेन स्क्वायर एक्स जब जब आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो लिख दीजिए
sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर क्या dx। फिर क्या हो जाएगा देखिए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं क्या होता है tan x। क्या होता है tan x माइनस 1 का अभी पता है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा x, और y के रेस्पेक्ट में y होगा। समझ में ये बातें। इसी प्रकार आप जो है कोट स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं, अब जल्दी करा देते हैं थोड़ा, कोट स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। अगर कोट स्क्वायर एक्स आपको दिया हो इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा 1 का होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कोट एक्स, और 1 का क्या होगा x होगा प्लस का c। समझ में आई बात है। इस प्रकार आप जो है बड़ा आसान तरीके हैं आप कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको क्यूब वाले बताते हैं। ठीक है जी, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर क्या आ जाए sin 3x आ जाए, cos 3x आ जाए, और दो ही इंपॉर्टेंट है, tan 3x नहीं आएगा तो आप जो है बस sin 3x और cos 3x के देख लीजिए। अब आपको जो है अगर sin 3x दिखाई दे तो आपको जो है लिखना है 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। इसी प्रकार cos 3x की जगह आपको लिखना है cos 3x की जगह, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होता है क्यूब नहीं होता है, ये कोस क्यूब है, ये साइन क्यूब है। ठीक है, ये होता है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। इसकी जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, sin 3x की जगह क्या करना है 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, cos 3x की जगह 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। ठीक है जी, और इसको करके सब्स्टिट्यूट करके, जैसे हम बताइए कौन सा बताइए आपको, इसका एग्जाम्पल कर देते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। ठीक है जी, तो cos 3x का कर देते हैं, जैसे आपको दिखाई दे cos 3x इंटू डी एक्स, तो आप क्या करेंगे जल्दी जल्दी कर दे, हाँ जी कीजिए सर, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। मैं जानता हूँ सर, क्या जानते हैं 1/4 बाहर आएगा, कोस्ट लग जाएगा पहले की तरह, ये हो जाएगा 3 भी बाहर आएगा और cos x का हो जाएगा इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन cos 3x का हो जाएगा इंटू डी एक्स आएगा। मैं जान चुका हूँ सर, अब मेरे पे आ गया है। अब देखिए तो 1/4 3 cos x का क्या होगा sin x होगा, और cos x sin x अपॉन, ये x नहीं है ये 3x है, तो 3x का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन अपॉन में कीजिए, तो कितना आएगा 3 प्लस का c। आप जो है ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 sin x, और ये कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और sin 3x और प्लस का c। ठीक है जी, या c/4, ये तो कांस्टेंट है, c लिख लीजिए c/4, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में ये बात है। तो आप इस प्रकार जो है इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पर लेकिन सर मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, अगर क्या आया है, अगर जो है sin स्क्वायर एक्स आया है, sin स्क्वायर एक्स की जगह 4x आया है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। आप इसको लिख लीजिए sin स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर फॉर्मूला खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात है। इस प्रकार जो है आप जो है कर सकते हैं। अगर ये क्या आया है, सपोज कीजिए sin 3x हो गया है 6x, तो क्या आप क्या 6x को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, या स्क्वायर का 3x, जैसे आपका मन करे। ठीक है जी, फिर फॉर्मूला खोल दीजिए। फॉर्मूला खोलकर यहाँ पर आपको दो बार सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा फिजिक्स में, इसलिए आप जो है यहीं तक रखेंगे। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप तो फिर तो जो है टीचर हैं सर इंटीग्रेशन के। अब इसके आगे देखिए, इससे आगे अगर कैसा इंटीग्रेशन,
कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है क्या करना होता है, आपको जो है रिप्लेस करना होता है। कैसे, देखिए, जैसे हम कहें कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे। अब आपको बताइए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, माने आपको जो है ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इससे परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसको क्वेश्चन इस प्रकार जो है अपने फॉर्मूले के रूप में ढालेंगे। ठीक है जी। कैसे, अगर सोचिए, अगर आप जो है अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको जो है कुछ ऐसा करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको जो है उसमें एक ऐसा टी मानना है। क्या मानना है, एक ऐसा टी मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन इसमें हो, इसी क्वेश्चन में जिसका डिफ्रेंशिएशन हो। तो देखिए, अगर आप इसमें दो ही टर्म है, एक ये है और एक ये है, अगर आप 2x को t मानते हैं वैसे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होता है। 2 तो 12 होगा, x का 1 माने 2, तो 2 का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मानते हैं तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यस 2x, यस 2x। तो आपको जो है अगर क्या करना है, ऐसा कुछ क्या करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऐसे को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें हो, जिसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में हो। तो आप समझ चुके हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानता हूँ, और अब आप इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए, जिसको आप डिफरेंशिएट कर, जिसको आप टी मानेंगे उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कीजिए, आप 1 का डिफरेंशिएट करेंगे, लिख दीजिए डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन कर दिए। और किसका, देखिए, जब आप y इक्वल टू कुछ दिया होता है एक्स क्यूब प्लस कुछ भी, तो आप क्या लिखते हैं, y का क्या लिखते हैं, dy बाई एक्स के रेस्पेक्ट में dx। इसी प्रकार t का आप कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, dt बटे dx। देखिए समझ में आई बात है। तो 1 का कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और t का dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dx को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 2x dx, dx अपॉन में इधर लाइए और ये कितना हो जाएगा dt, माने dt, देखिए 2x dx की जगह क्या है, dt आपको करना है। तो देखिए 2x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, समझ में आई बात है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, t माना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा t। अभी अभी आपको बताया था कि 1 अपॉन एक्स का आप जो है डायरेक्ट रखेंगे यार, क्या होता है log x, x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स का log x, इसी प्रकार t के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन t का log t। तो क्या आएगा यहाँ पर log t और प्लस का c। हमने बताइए क्वेश्चन आपको किसके टर्म में दिया था, x के, आप किसके टर्म में आंसर लाए हैं, t के, तो आपको t को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कीजिए t की वैल्यू रख दीजिए, तो log t की वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c आंसर। समझ में बातें, बड़े आसान है, बड़े आसान, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान जो है आप सीखते चल जाइए। जैसे एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी जो है हार मान गए हैं और नहीं मानने वाले हैं, आपको सिखा कर जाएंगे, हमने वादा किया है। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप जो है 12th क्लास में हो और 12th क्लास में जो है और आप इंटीग्रेशन की ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप देखे होंगे इंटीग्रेशन बहुत आता है। इंटीग्रेशन के जो है लगभग जो है मेरे हिसाब से 9 या 10 एक्सरसाइज है, 8 या 9, तो जो है बहुत, हर एक्सरसाइज में आपको जो है 30-30, 20-20 या एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 22-23 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब देखिए, अब जैसे आपको जो है क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्या दिया जाए कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या दिया है अपॉन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स। तो आप इसका कैसे करेंगे,
तो देखिए इसको गायब करना है या तो हमने क्या बताया था, बेसिक से सिखा रहे हैं हम, हाई क्वालिफाई क्वेश्चन नहीं सिखा रहे हैं आपको, ऐसा सिखा रहे हैं कि आप जो है फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। अब देखिए आप जानते हैं कि आपको जो है tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आपको मिल गया है इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें, तो tan x को आप t मानिए। और अभी बताए tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए sec स्क्वायर x। और देखिए t का क्या होगा, dt अपॉन dx, तो dx इधर आएगा कि नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, माने sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा dt, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन t। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन t का भी बताया है log t। और क्योंकि आप t की वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जो है tan x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan x प्लस का c। समझ में आई बातें, आपके समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं। देखिए और क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नोट कीजिए इसको। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया है tan √x अपॉन x, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए बताइए आप किसको जो है रिप्लेस करेंगे, किसको t मानेंगे। tan x का क्या होता है, tan x का जो है sec, बताइए log sec x होता है। अब log sec x तो इसमें नहीं है, फिर 1 अपॉन √x, 1 अपॉन √x का कीजिए आप। अगर 1 अपॉन √x का करते हैं 1 अपॉन √x, तो 1 अपॉन √x का कितना हो जाएगा x की पावर -1/2। अब इसका करना है तो n आगे x n -3/2 हो जाएगा, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो आप जो है हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप जो है √x को t मानिए। किसको मानिए, √x को t मानिए t। अब बताइए √x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, हम बताते हैं आपको। √x को लिख लेना चाहिए 1/2, 1/2 x की पावर 1/2। अब देखिए x की पावर n जैसा है तो n x n -1, तो यहाँ से 1/2, तो 1 से 1/2 गया है तो x की पावर कितना हो गया -1/2, ऊपर -1/2 नीचे आकर +1/2 हो जाएगा। और 1/2 को फिर हम √ लिख सकते हैं, तो माने 1/2 √x, माने √x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 √x। तो आप लिख दीजिए 1/2 √x। आपने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है, डिफ्रेंशिएशन ठीक है करने पर ये आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो 1/2 √x इंटू dx आएगा बराबर, dx कैसे आएगा, वो dt अपॉन dx होगा कि नहीं t का, और वो dx इधर आएगा तो dt, माने 1/2 √x dx की जगह क्या आ जाएगा dt। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास तो 1/√x है dx है, 1/√x है dx है, तो फिर ये 2 नहीं है, तो आप ये 2 नहीं है 2 को उधर पहुँचा दीजिए, माने 1/√x इंटू dx की जगह आप लिख देंगे 2dt। कितना लिख देंगे 2dt। ठीक है जी। तो देखिए लिखिए 1/√x dx की जगह कितना 2dt लिख दिया है 2dt। फिर tan कितना मान लिया है, √x को आपने t मान लिया है, तो यहाँ पर कितना tan t। ठीक है जी। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, तो 2 बाहर आया है तो क्या बचा है tan t इंटू dt। अभी बताया था tan x का dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में log sec x, इसी प्रकार tan t का t के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा log t। तो यहाँ पर log sec x log sec t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t है तो t, और बाहर 2 है तो 2 भी लिख दीजिए, sec t प्लस का c, t का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हमने आपको जो है क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में दिया था, किसके टर्म में दिया था x के। तो आप t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू √x है, तो आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस का c। ठीक है जी, समझ में आया है। अब इसके बाद जो है हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, क्या जाए मल्टीप्लाई में आ जाए, माने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। देखिए कैसे, नोट कर लीजिए इसको। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि अगर डिफरेंशिएशन में अगर d अपॉन dx क्या था, अगर fx इंटू जी एक्स, तो आप क्या करते थे 2 एक फर्स्ट एक सेकेंड 2 थे,
तो आप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन में अगर 2 मल्टीप्लाई में आ जाते थे फंक्शन, तो आप करते थे पहला ऐसा कैसे ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, माने d/dx किसका, gx का, प्लस gx ऐसा कैसे ही सेकंड अब की बार ऐसे कैसे ही, और अब की बार फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कौन है fx, ऐसे ही करते थे कि नहीं। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएशन आता है, अगर नहीं आता है तो हमारा लेक्चर देखिए, हम जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप जाकर देखिए। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएशन बाय बिट्टू चौधरी आपको सर्च करना है और आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, देखिए। फिर अगर क्या है, अगर जो है दो फंक्शन क्या हो जाए, अगर जो है मल्टीप्लाई में हो और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, और fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो आप कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए आपको करना है, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ देना है जिसको आप फर्स्ट मानेंगे। ठीक है जी, सेकंड का जो जिसको भी आप सेकंड, जरूरी नहीं जी एक्स को आप सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिए, जिसको भी आपकी इच्छा हो ऐसा मानेंगे, देखिए वो हम बताएंगे क्वेश्चन में। फिर क्या करना है, सेकंड का, समझ में आई बात है, इंटीग्रेशन इंटू, इंटीग्रेशन का साइन के लिए दो, एक ये और एक ये, डीएक्स लिखना जरूरी है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, जीएक्स माना है, और फिर जो ये फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आए, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। ये हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x sin x, इंटीग्रेशन x sin x की बजाय अभी cos x लीजिए, x cos x, और आपको क्या करना है, आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, आप देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट हमने क्या बताया, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया सर, फिर सेकंड का क्या कीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आप जानते हैं cos x का sin x होता है, जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लिख दीजिए cos x इंटू डी एक्स, दूसरे का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंस, फर्स्ट ये है, डिफ्रेंशिएशन का साइन ये तो लिख दिया इसका, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, cos x इंटू डी एक्स, और फिर जो ये आंसर आए, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सबका इंटीग्रेशन। ठीक है जी, समझ में बात है। अब देखिए x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस d/dx, x कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, इंटू cos x का sin x इंटू dx, क्योंकि आपको इसका करना है, जो आपके करने के बाद आई फिर करना है दोबारा, तो x sin x माइनस sin x का क्या होता है, माइनस cos x, 1 का तो कुछ नहीं, 1 तो ऐसे ही है, sin x का क्या, माइनस cos x, तो उस माइनस की वजह से माइनस को प्लस, और क्या आएगा cos x और प्लस का c। समझ में ये बातें, इस प्रकार आप जो है कर सकते हैं। बात दिमाग में आ रही है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन से और समझिए, ऐसा नहीं है कि अभी जो है हम थक गए हैं, नहीं थके हैं, अभी आपको और पढ़ाएंगे। देखिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, अभी तो इसके मीनिंग भी इसके जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के आपको क्या बताएंगे, यूजेज भी बताएंगे, तो आप देखते जाइए, आपको घबराना नहीं है। जब हम नहीं घबरा रहे तो आप काहे घबरा रहे, नहीं घबराना है, देखते जाइए। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, अभी एक्स ले लीजिए, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो। देखिए तो आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड, एक्स वाले को एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, इनको जो है आपको क्या मानना है, फर्स्ट ही मानना है, क्योंकि अगर आप इसको सेकंड मान लेते हैं
तो सेकंड में आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में पावर घटने की बजाय बढ़ती है, माने 3 की बजाय 4 हो जाएगी n+1/n+1 से, समझ में आई बात है। तो और जब आप फर्स्ट मानते हैं तो इस फर्स्ट मानने वालों का आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, उससे पावर घटती है। 3 की 2 होती है, 2 की 1 होती है, -3 की -4 होती है, समझ में आई बात है। ऐसे अब देखिए कीजिए, तो फर्स्ट का ऐसे छोड़ देंगे, अब की बात डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सिखाए हैं अभी, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कौन है x, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 लिख दिया, फिर sec² x का इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x, और फिर जो ये आए इसका डिफ्रेंशिएशन, समझ में बात, ये नहीं बोलना है। तो ये क्या आ जाएगा x tan x माइनस 10x का क्या होता है log sec x प्लस c, समझ में आई बात है, समझ में। देखिए एक क्वेश्चन नोट कराते हैं, जैसे आपको x tan² x ये दे दिया जाए इंटू dx, तो आप क्या कीजिए, देखिए x हमने बताया था जब आपको tan² x दिखाई दे उसकी जगह इंटीग्रेशन में क्या रखना है sec² x -1, तो आप क्या लिखेंगे sec² x -1 इंटू dx, तो बताइए क्या आएगा, ये हो जाएगा x sec² x माइनस x, और इसका भी इंटीग्रेशन भी साथ साथ लिखते चलिए, -x इंटू dx हो जाएगा कि नहीं। आप जानते हैं x sec² x का भी आपने क्या है, x sec² x का कितना आएगा x tan x माइनस log sec x, लिख दीजिए x tan x माइनस log sec x, ठीक है जी, प्लस का c बाद में लिख देंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो x की पावर 1 है, n+1/n+1, तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, तो x की पावर 2/2 प्लस का c, समझ में ही बात है। एक क्वेश्चन और करा दें, देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पर, जैसे e फिर छोड़कर नहीं जाना है कभी, सर आप तो जो है ज़्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं, आपको जाना नहीं है, आपको हमारी कसम है नहीं जाना। देखिए sec² x प्लस tan x और प्लस ये है, तो आप क्या करेंगे कीजिए, ये हो जाएगा ex sec² x और dx आएगा, प्लस फिर ex tan x और dx, ठीक है जी। अगर ex वाले दो टर्म हो, देखिए ये दो है, और आपको दिख रहा है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, ठीक है जी, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप हमारी राय मानिए, आप एक को खोलिए एक को छोड़ दीजिए, एक को टच नहीं करना है, इसको चाहे आप इसको जैसे आपकी इच्छा हो। तो आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, उसको छोड़ दीजिए अभी, तो ex को छोड़ माने उसको साथ साथ ऐसे लिखते, उसका नहीं करना है। देखिए तो फर्स्ट ऐसे कैसे क्यों नहीं करना है वो आपको पता चल जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ex का ex होता है, और सेकंड का tan x हो जाएगा, फिर और ये क्या है, ये भी तो यही है बाबू, यहाँ पर भी dx लिखा है, तो इसने इसको मार दिया है, तो आंसर आ गया है e tan x प्लस सी, e की पावर tan x प्लस सी, ठीक है जी, समझ में आई बात है। तो ये जो है हमने आपको इंटीग्रेशन तो लगभग जो है आपको सिखा दिया है, और कुछ फॉर्मूले वे भी होते हैं, देखिए उस पर भी एक क्वेश्चन करें। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है x² + 9 इंटू dx, तो हमने बताया था कि 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, tan इनवर्स x/a होता है कि नहीं, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a होता है या नहीं होता है। तो देखिए बताइए क्या आएगा, तो x², इसकी जगह आप 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू dx, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a, की जगह कितना है 3 प्लस का, समझ में बात है। तो आप जो है हर क्वेश्चन पर, हर फॉर्मूले पर क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर मैथ से कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो है लगभग आपको जो है इंटीग्रेशन बहुत पढ़ा दिया है, अब जो है हम इसके यूज बताते हैं। क्या अब हम इस सी को गायब करेंगे, क्या करेंगे,
सी को गायब करेंगे। देखिए जब तक क्वेश्चन में सी होता है तब तक हम जो है ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब सी हट जाता है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, समझिए बात को। जैसे हम आपको बोले कि ये लिमिट की जगह लिखा है, पहले हम लिमिट का ही मतलब बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि एफ डैश एक्स है और ये है और x1 x2, ऐसा पहले फॉर्मूला बता रहे हैं। और आपने एफ डैश एक्स का क्या किया है, आपने एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया है और सपोज कीजिए वो एफ एक्स आता है। सपोज कीजिए वो कितना आता है, एफ एक्स, तो आपने एफ एक्स लिख दिया है, पहले आपने इंटीग्रेशन किया है। फिर लिमिट तो बाद की बात है, पहले आप इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए लिमिट के लिए आप प्लस में सी भी आएगा, आप जानते हैं प्लस में सी भी आएगा, तो आप क्या करेंगे, फिर जो है जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप ये लिमिट लिखेंगे ऐसे x1 से x2। समझ में बात है? फिर आपको क्या करना है, आपको जो है एक बार तो रखनी है ऊपरले वाली लिमिट, अपर लिमिट, फिर रखनी है लोअर लिमिट। कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, इसमें रखिए। तो इसमें रखिए x की जगह एक बार तो x2 रख दिया है, फिर माइनस x की जगह x1 f(x1) और ये क्या हो जाएगा, कोष्ठ लगा लीजिए और प्लस का c। जैसे ही आप कोष्ठ खोलते हैं तो क्या हो गया, f(x2) प्लस c माइनस f(x1) प्लस c माइनस c, सॉरी c ने c को उड़ा दिया, तो क्या बचा है f(x2) माइनस f(x1). तो माने यहाँ से c गायब हो गया है। अगर c गायब हो गया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में बात है? अब देखिए हम इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है x की पावर 2 और आपको लिमिट दी है 2 से 3 और इंटू dx। तो आपको क्या करना है, पहले आपको x की पावर 2 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3/3 अभी बताया है। फिर आपको क्या करना है बताइए, 2 और 3 हमें पता है। आप c नहीं लिखेंगे क्योंकि c से c तो फिर भी उड़ेगा। अब आपको c लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही लिमिट आएगी तो आपको c नहीं लिखना है। देखिए अब क्या करेंगे बताइए, क्या बताया है, x की जगह एक बार अपर लिमिट फिर x की जगह लोअर लिमिट। तो रखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 है, माइनस फिर 2 का क्यूब हो जाएगा और अपॉन 3 है। देखिए अपॉन 3 तो ही, अरे x की जगह एक बार 3 और पावर 3 है अपॉन 3, ये 3 और x की बार एक बार 2/2। ठीक है जी। तो ये यहाँ से सोल्व करने के बाद आंसर आ गया। माने आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है फिर लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। देखिए एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, शायद लगता है कुछ कम आया है समझ में, नोट कर लीजिए। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए जैसे आपको cos x इंटू dx और x1 ये यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2, तो आप क्या करेंगे, पहले cos x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। फिर आप लिमिट रखेंगे, माने 0 से π/2, माने पहले तो x की जगह ऊपरली लिमिट, माने कितना देगा sin π/2, फिर sin 0, एक बार अपर फिर लोअर, एक बार अपर फिर लोअर। तो sin π/2 कितना होता है बताइए, 1 होता है। sin 0 होता है, तो 1 - 0 1 आंसर। समझ आई बात है? तो आपको इस प्रकार जो है ये लिमिट रखनी है। लिमिट रखने का मतलब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले इंटीग्रेशन फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स ऑल। ठीक है जी। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम जो है इसका एक और क्वेश्चन कराते हैं कि कैसे। अच्छा इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग बताते हैं। हमने शुरू में क्या बताया था, इंटीग्रेशन का माने होता है, बताइए क्या होता है इंटीग्रेशन का माने। इंटीग्रेशन का माने होता है एरिया अंडर कर्व, दैट्स ऑल। देखिए और देखिए आप cos x का ग्राफ जानते हैं शायद, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है जी, जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है π/2 होता है। तो आपने लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ रखी है, 0 से π/2, 0 से π/2 माने यहाँ से ले ये 0 ये π/2। x1 की लिमिट है, माने लिमिट x में रखी है,
लिमिट कितनी रखी है, x की रखी है। और देखिए ये क्या है, cos x इंटू डी एक्स। तो माने 0 से π/2 तक जो cos x का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर कर्व वाई एक्स ग्राफ का क्या है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसका वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि एरिया देता है। और हमें पता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, माने 0 से π/2 का एरिया जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। समझ में आई बात है? इस प्रकार इसका माने होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए नोट कीजिए आप इसको। तो अब हम जो है हम आपको क्या बताते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या माने होता है। माने जो एरिया हमने बताया था शुरू में कि इंटीग्रेशन का माने एरिया होता है। तो हम अब जो है आपको जो है एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि एक y इक्वल टू कितना है, 3x + 5, y इक्वल टू कितना है, 3x + 5, वैसे ही। और ये एक लाइन है और इसका जो है आपको एरिया फाइंड करना है कि x1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कि आपको जो है x1 से सपोज कीजिए यहाँ से 2 दिया है और x2 आपको दिया है कितना, -1 से 2, या -1 की बजाय 3 ले लीजिए ऐसा, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। तो सर पहले आप क्या करेंगे, आप जो है y इक्वल टू 3x + 5 का ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं। तो y इक्वल टू 3x + 5 का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू x का ग्राफ ही होता है, तो 3x + 5 का ये 3x का हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड, और +5 माने 5 ऊंचा। तो सपोज कीजिए ग्राफ है y इक्वल टू 3x + 5, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और x1 का वैल्यू कितना है, 2, कितना है 2, सपोज कीजिए 1 2 यहाँ पर है, और 3 कितना है 3, सपोज कीजिए थोड़ा गैप दे दीजिए, 1 2 3 ये है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 x1 की वैल्यू। तो आपको एरिया किसका निकालना है, आपको जो है इस भाग का एरिया निकालना है, x1 माने ये, x2 माने ये, ठीक है जी। तो आपको जो है क्या निकालना है, एरिया इस पॉइंट इसका निकालना है। समझ में आई बात है? तो जो ये हमने क्या किया है, अब देखिए आपको लिमिट कहाँ से, आपको लिमिट किसकी मालूम है, x पर 1 से 3, तो आप x1 वाला, तो आप क्या करेंगे, x1 से x2 एरिया इक्वल, एरिया ही तो होता है इंटीग्रेशन का माने, x1 से x2, जब लिमिट x की हो तो यहाँ पर y इंटू dx, लिमिट x की तो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 1 से कितना दिया है, 2 से 3, कितना दिया है, सॉरी 2 से 3, चलो 1 से 3 कर देते हैं, 1 से 3 कितना कर देते हैं, 1 से 3। तो आपको 1 से 3 और y का वैल्यू कितना है, 3x + 5 लिख दीजिए, 3x + 5 इंटू dx। अब देखिए क्या करेंगे, 3x + 5 का इंटीग्रेशन करेंगे, आप जानते हैं कितना होता है, 3x² 2, अरे 3 ऐसे रहेगा, x⁴ n + 1 n + 1, और 5 बार आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का x, तो 5x हो जाएगा। और लिमिट 1 से 3, हम तो बस आपको इतना बता रहे हैं, लिमिट का माने होता है, जब लिमिट आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इंटीग्रेशन का माने होता है एरिया। अगर आपको लिमिट पता हो कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहाँ से कहाँ तक, आपको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 1 से 3, तो आपने x1 से x2 और y dx। अगर आपको y में लिमिट पता हो तो आप क्या करेंगे, y1 से y2 और x dy, फिर आप x की वैल्यू रखेंगे, x सपोज कीजिए आपको x में रखना होता तो आप इसको 5 को इधर ले जाइए, y - 5/3 हो जाएगा। अरे इतना तो पता है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, रखिए 3, x की जगह 3, तो 3² 2 प्लस 5 x की जगह 3 रख दी है अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखिए, तो 3 1 की जगह 1² 1 आएगा 2 प्लस 5 x की जगह 1, सोल्व कर लीजिए, 3² कितना होता है 9, और 9 3 जा 27/2, 5 3 15, और माइनस कितना 3/2 प्लस 5, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, फिर इसके ऐड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में ये बात है?
अगर हम ही करते, चलो हम ही कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए तो 27 और 30 कितना हो जाएगा, 57, और अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 2, दोनों का एलसीएम इक्वल है, और 5 ये कितना बचेगा, ये बचेगा 44। कितना बचेगा, 44। देखिए ये 4 3 7 और 4 और 1 5, ठीक है जी, 44 ये मार लिया है। तो कितना बचा है, 22 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, समझ में बात। तो अगर आप ये लेंथ क्या लेते हैं मीटर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बात है, सेंटीमीटर लेते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात है। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इंटीग्रेशन, हमने आपको फुल कोशिश की है कि आप जो है अच्छे से अच्छा क्या इंटीग्रेशन सीख जाइए। तो हमने क्या क्या बताया है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग बताया है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन का माने होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, दैट्स ऑल। पहली बात जोड़ना, एरिया। फिर हमने आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले लिखवाए हैं, आपको साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, लॉग एक्स का सब सिखाते हैं। ठीक है जी, 1/x ये। और फिर हमने आपको क्या बताया है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको टी मानना पड़ेगा। ठीक है जी, टी मानना पड़ेगा, टी मान लीजिए, यू मान लीजिए, पी मान लीजिए, जो भी आपके मन की इच्छा हो। फिर जो है हमने आपको क्या बताया है कि अगर दो फंक्शन कैसे आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसका भी आपको बताया है। फिर आपको जो है लिमिट रखनी बताई है, कैसे लिमिट रखते हैं। और लिमिट रखने के साथ साथ हमने आपको क्वेश्चन भी सिखाया है कि एरिया का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, इससे अगर आपको देखिए, अगर आप जो है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसकी हेल्प से आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर आपने सर्कल का एरिया निकाल दिया है तो आप जो है समझ जाइए कि आप पर जो है इंटीग्रेशन आ गए। ठीक है जी, तो आप निकाल कर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप पर आता है नहीं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपको सिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है अच्छी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करना है, इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी अभी कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लर्न कीजिए। ठीक है जी, और इससे हमने पहले डिफरेंशिएशन, वेक्टर और जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का फुल चैप्टर आपको करा दिया है। तो आप जो है अब इसके बाद जो है हमारा जो है क्या स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। और काइनेमेटिक्स बड़ा प्यारा टॉपिक है, जिसमें आप जो है गाड़ी चलाएंगे, ये वो ऐसे करेंगे। ठीक है जी, तो मोशन आएगा, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है जी, काइनेमेटिक्स में हम ये सीखेंगे और काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है जी, पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है।